देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में हम बात करेंगे कांग्रेस की, हम बात करेंगे 136 साल पुरानी कांग्रेस की, हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी की कि अब वो पार्टी कहां है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के स्थापना दिवस से एक दिन पहले राहुल गांधी विदेश दौरे पर रवाना हो गए। पार्टी का कहना है कि वे व्यक्तिगत यात्रा पर गए हैं। राहुल ऐसे समय पर विदेश यात्रा पर गए हैं जब एक तरफ देश में किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्टी का स्थापना दिवस है। कांग्रेस जिस तरह से देश के कई राज्यों में अपने वजूद के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में राहुल गांधी के दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस अपनी स्थापना दिवस पर ही चौतरफा सवालों से घिर गई है। पार्टी नेता राहुल गांधी एक दिन पहले ही विदेश दौरे पर रवाना हो गए। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि देश की हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से ही प्रतिबद्ध रही है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने इस संकल्प को दोहराते हैं। राहुल के दौरे पर सवाल उठने लगे तो पार्टी ने सफाई भी दी। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी अपनी नानी से मिलने गए हैं, क्या गलत है? व्यक्तिगत दौरे करने का अधिकार सभी को है। बीजेपी निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। वे राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि वे केवल एक नेता को निशाना बनाना चाहते हैं। Everybody has a right to have a personal visit. He went to go to see his grandmother. If that is a wrong thing, to seeing a grandmother is a wrong thing. What BJP is doing, you can understand. Only target Rahul Gandhi because they want to target only one leader, Rahul Gandhi. This is what they are doing. वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है, आज वह इटली वापस चले गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। कुछ समय पहले ही राहुल गांधी के विदेश जाने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी विवाद हुआ था। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी राज्य इकाइयों को 28 दिसंबर को अलग अलग अभियानों के जरिए पार्टी स्थापना दिवस मनाने को कहा। इसमें तिरंगा यात्रा और सेल्फी विद तिरंगा जैसे अभियान शामिल हैं। 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने किसान संवादी कार्यक्रम की शुरुआत भी की। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो दरअसल आज हम लोकतंत्र में बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी जो कि देश को आजादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी, 136 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज कहाँ है। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि आज वो जहां पर भी है उसके पीछे वजह क्या है। इन तमाम वजहों को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील गाताड़े जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। आशीष दीक्षित जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इस वक्त हमारे साथ शकीलू जमा अंसारी जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा सुनील जी आपसे है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरह यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, आज वो अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। सवाल इस बात को लेकर कि आज क्या वो कांग्रेस आप देख पा रहे हैं जो कि 136 साल पुरानी पार्टी का एक वजूद होना चाहिए, जिस तरह से उसे आगे बढ़ना चाहिए, कहां आप देखते हैं फिलहाल कांग्रेस पार्टी को? फिलहाल कांग्रेस पार्टी बहुत नाजुक और बहुत आईसीयू में है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन क्या है, ऐसे राजनीतिक संगठनों के इसमें ऐसे दौर आते रहते हैं। 2000 साल में जब एक बार 2000 या 1999 में ऐसा ही चल रहा था कि एक संगठन दिवस था, 28 दिसंबर था। तो किसी एंकर को, किसी रिपोर्टर को बोला गया उसके एडिटर ने कि भाई क्या चल रहा है कांग्रेस में, संगठन दिवस, स्थापना दिवस के ऊपर क्या हो गया, उसकी रिपोर्ट दे दो। तो बोला नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, तो ठीक है। फिर उसने क्या दिखाया, एआईसीसी में कुत्ते दौड़ रहे हैं, एआईसीसी में कुत्ते दौड़ रहे हैं, ऐसा उसने दिखाया कि भाई ये स्थापना दिवस हो रहा है। तो मेरा कहने का ये है कि भाई ये
उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो इसलिए एक दिन ऐसा हो गया कि भी उस दिन राहुल गांधी जी वापस किधर बाहर चले गए, वो ठीक है, वो तो होता रहता है, उसको ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन एक वैचारिक द्वंद्व पार्टी में चल रहा है और दूसरा उसके साथ साथ अंतर्द्वंद, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो उससे जब कैसे वो उभरेगी और उससे वो जो उससे विष बाहर आता है या अमृत, उसके ऊपर पार्टी कैसी आगे बढ़ती है, वो ये है। बिल्कुल, मतभेद की जो आपने एक बात की है कि इंटरनल जो मतभेद चल रहा है उससे पार्टी कैसे उभरेगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी, और उससे बाहर क्या आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि राहुल गांधी के विदेश दौरे का यहाँ पर सर जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर मेरा पंकज जी आपसे है, क्योंकि विदेश दौरे का जिक्र हो रहा है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी देखिए कोई ऐसे नेता की बात यहाँ पर नहीं हो रही है जो कांग्रेस में अगर बाहर चले जाते हैं स्थापना दिवस के मौके पर तो सवाल नहीं उठेंगे। आज एक ऐसे नेता की बात हो रही है जिसको एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं तेज है, जिसको प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। ऐसे नेता राहुल गांधी, उनके विदेश यात्रा पर यहां पर बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक तरफ देश में किसान आंदोलन चलता है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है सर, याद होगा आपको कि राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया था, तकरीबन ये बताया जा रहा था कि जो 2 करोड़ किसान हैं वो इसके विरोध में हैं इस कानून के। ऐसे वक्त में जब तकरीबन 33 दिन से किसान सड़कों पर है, उनकी बातें उठाने की बजाय दूसरी ओर अगर हम देखें तो पार्टी का स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस पे तमाम जो नेता इकट्ठे होते हैं, एकजुटता का संदेश देते हैं। पंकज जी, क्या लगता है कि ऐसे वक्त पर राहुल गांधी अगर विदेश जाएंगे तो उन पर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए? अब सवाल खड़े करने वाले तो राहुल गांधी की किसी भी बात पर सवाल खड़े कर सकते हैं। ये बताइए कि मीडिया ने या जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों ने कब ये कहा कि अच्छा इस बार राहुल गांधी जो विदेश गए हैं तो बड़ा सही मौका था, अच्छा हुआ वो चले गए। तो अगर विदेश राहुल गांधी चले गए तो इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? आज वो कांग्रेस के अध्यक्ष तो है नहीं, न वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, स्थापना दिवस है, हर स्थापना दिवस पर राहुल गांधी मौजूद रहे हैं। अगर इस बार वो अपने किसी निजी कारण से अपनी नानी की तबीयत का हालचाल देखने के लिए चले गए हैं तो इसमें कौन सा बड़ा भारी मुद्दा है? मुद्दा ये है कि किसानों की समस्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सुलझानी है या राहुल गांधी को सुलझानी है। मुद्दा ये है कि 33 दिन से विपक्ष किसानों के मुद्दे को उठा रहा है और 33 दिन से किसान इस कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली की सीमा पर पड़े हैं, तो उन पर ध्यान कौन नहीं दे रहा है। लेकिन अब इन सब चीजों से ध्यान बटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें कि अरे राहुल गांधी विदेश चले गए, राहुल गांधी विदेश चले गए, तो ये तो बड़ा अच्छा है कि राहुल गांधी विदेश गए हैं अपनी नानी का हालचाल देखने के लिए। राहुल गांधी विदेश इसलिए तो नहीं गए नरेंद्र मोदी जी की तरह सरकारी खर्च पर कि विदेश की धरती पर जाकर के देशवासियों को कोसें। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब तक मैं प्रधानमंत्री नहीं बना था भारत के लोग सोचते थे अरे हम लोग पता नहीं कैसे देश में रहते हैं। जी चलिए, एक सवाल यहाँ पर मेरा शकील जी आपसे है। शकील जी, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी देने की बात अभी फिलहाल की जाती है कांग्रेस पार्टी में, अगर किसी को देखा जाता है तो कहा जाता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के सामने खड़ा किया जाए, तमाम तरह की बातें। लेकिन इस सबके बीच में अगर व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर वो विदेश जाते हैं अब, और ये कहा जाता है कि वो व्यक्तिगत कारणों से विदेश गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त पर उन्हें जाना चाहिए था? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आप देखिए कांग्रेस के आज स्थापना दिवस है, उसकी पूरे कांग्रेस वासियों को और देशवासियों को भी हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस की तरफ से। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर बीजेपी को क्या चिंता हो कि राहुल गांधी देश में है या विदेश में है। हर छोटी बड़ी बातों में वो राहुल गांधी की बात करते हैं। इसके मतलब ये है कि उनको समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी ही एक ऐसा लीडरशिप है, एक ऐसा लीडर है जो देश में विपक्ष के नेता की हैसियत से देश की जनता को प्रभावित कर रहा है। जी। और इनकी सत्ता डोल रही है और इसलिए इनको जो अपना काम करना चाहिए ये अपना काम तो कर नहीं रहे हैं।
अपनी सत्ता बचाने के लिए ये राहुल गांधी के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो ठीक। कब गए, कहां गए, नहीं गए। ठीक अरे है। भैया मोदी जी आप बताओ ना कि किसान इस सड़कों पर कितने दिनों से हैं। शकील तुम जी। रेस कोर्स रोड में बैठे हुए हो और किसानों से जाके मिल नहीं रहे नहीं, हो। आपने आज भी एक तुमने पॉइंट जो टॉप का आपने डेट- आपने एक जो सेकंड, नहीं आप एक पूरी बात होने जी आज जी भी जी जी टॉप का डेट बढ़ा दिया तुमने जी। किसानों से। जी। तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हो। जी। तो इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में जनता की बात हो, किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, भविष्य की बात हो। तो अब जनता आना चाहती है, तुम गद्दी छोड़ो। ठीक है। एक बात का जिक्र आपने किया यहाँ पर कि जिस तरह से राहुल गांधी से डर गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ रही है उससे डर गए हैं। आशीष जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जितनी सक्रियता से आगे बढ़ना चाहिए या उन राज्यों में जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए जहां पर वो बहुत मजबूत स्थिति में थी, वहां पर आज भी मजबूत स्थिति में है या फिर सिमटती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, देश की जनता की दिलों में कांग्रेस है। झूठ फरेब फैलाकर माहौल बनाकर सत्ता में तो आया जा सकता है, मगर सत्ता को चलाया नहीं जा सकता। और देश की जनता इस चीज को समझ चुकी है। यह भाजपा के लोग झूठ फरेब फैला के सत्ता में आ गए हैं, मगर जिस तरीके से अर्थव्यवस्था डैमेज हो रही है, जिस तरीके से छात्र परेशान है, जिस तरीके से किसान परेशान है, जिस तरीके से नौजवान परेशान है, जिस तरीके से महिलाएं परेशान है, जिस तरीके से ये लोग दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं, अडानी अंबानी और उद्योगपतियों को, देश को बहुत अच्छा लगता था। नहीं आशीष जी, सवाल इस बात को लेकर है ना कि अगर लोगों के दिलों में कांग्रेस है तो वो सिमटती हुई दिखाई क्यों दे रही है? उत्तर प्रदेश में कब से नहीं आई? अगर हम तमाम और राज्यों की बात करें, राजस्थान में चले, हरियाणा में चले गई, राजस्थान में भी किसी तरह से बची है सरकार, मध्य प्रदेश में चले गई। ये जो तमाम चीजें जो चल रही है, जो तमाम उठापटक चल रही है, बिहार की बात करें, बिहार में भी बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो हर जगह अब गठबंधन की जरूरत क्यों हो रही है कांग्रेस को? क्या वजह इसके पीछे मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस लोगों के दिलों में है और मैंने फिर वही कह रहा हूँ, लोगों के दिलों में है। माहौल बना के इन लोगों ने देश को बर्बादी की कगार पे लेके जा रहे हैं। देश की जनता समझ रही है और पूरी तरीके से 2024 का चुनाव देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे नेता अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष कर रही है कांग्रेस पार्टी पे, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों को मदद करने का काम किया, काम स्तर तक काम पहुंचने का काम किया, इस समय हमारे संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। आदरणीय प्रियंका गांधी तमाम चीजें ठीक है, लेकिन सवाल यहीं पे ये उठ जाता है कि अगर इतनी बेहतर चीजें चल रही है, इतनी बेहतर स्थिति में अगर कांग्रेस है, तो क्यों कांग्रेस के नेताओं में असंतुष्टि है? क्यों वो 23 नेता पत्र लिखते हैं और ये बताते हैं कि जो संगठन है उसमें बदलाव की जरूरत है, नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है? ऐसे क्यों कहना पड़ता है? और ये मैं किन छोटे नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ, गुलाम नबी आजाद जैसे अगर नेता चिट्ठी लिखने पर मजबूर हो जाते हैं तो आखिर क्यों? अगर आज कांग्रेस इस स्थिति में है, देखिए पहले जो नॉर्थ ईस्ट में भी कांग्रेस देखी जाती थी, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस देखी जाती थी, बात अब मध्य प्रदेश की कर लें या फिर जिस तरह से कमलनाथ की सरकार चली गई, हरियाणा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार गई, ऐसे अलग अलग जगहों पर जिस सक्रियता के साथ कांग्रेस की सरकारें रही, क्या नहीं लगता कि अब वो सिमट गई है? और अगर आज ये दशा है तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं? नहीं, किधर तो कांग्रेस लोगों से दूर हो गई। हाँ। ये इसका एक मोटा मोटी ये एक है, लेकिन उसके कारण बहुत से है। जी जी जी। कारण यह है कि आप 10 साल सरकार में रहे और 10 साल सरकार में रहे, लेकिन 2004 to 2014 जब केंद्र में रहे तो आपको ठीक से लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं आया। आपने कुछ अच्छे फैसले लिए लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सके। हाँ, और हाँ। इसका भारी उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है, ये भी है। और उसके साथ साथ विपक्ष ने, उस वक्त के विपक्ष ने जो आरोप लगाए और जो राजनीति चलाई वो समझ नहीं पाए। कांग्रेस जैसी में शातिर खिलाड़ी राजनीतिक मानी जाती है, उसको वो समझ नहीं आया और उससे ये
घात हो गया पार्टी का, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो सब चला गया, नहीं। दे कैन, इफ दे परस्पायर एंड विद ए लिटिल बिट ऑफ इंस्पिरेशन, तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन प्रिपरेशन के लिए पॉलिसी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी में रणनीति में अपने पहले एनिमी कौन है वो जानना चाहिए। एनिमी यानी राइवल पॉलिटिक्स। लेकिन एक बहुत अच्छी आपने बात कही है कि कम्युनिकेशन जो था, वो कम्युनिकेशन गैप जो जनता के साथ था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दूर लेता गया। पंकज जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या वाकई आपको लगता है कि देखिए सरकार काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जनता के साथ आप किस तरह से बेहतर संवाद रखते हैं, या कनेक्टिविटी आपकी रहती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या लगता है कि यूपीए 1, यूपीए 2 के शासनकाल में कहीं ना कहीं इस चीज की कमियां थी, जो जनता तक बेहतर संदेश नहीं पहुंच पाया, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता गया, वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज विपक्ष में किस तरह की हालत है, ये भी सोचने वाली बात है कांग्रेस के लिए। पंकज जी, कम्युनिकेशन गैप कोई नहीं था। हाँ। दरअसल यूपीए 2 हाँ जब 2009 से 2014 तक सरकार चली, तो 2014 के कुछ पहले, 1-1.5 साल पहले, इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बहुत से धन्ना सेठों और बहुत सी शक्तियों ने मिलकर एक व्यूह रचना की, जिसमें कांग्रेस की यूपीए सरकार को जानबूझकर बदनाम किया। आज उन भ्रष्टाचार के आरोपों में कोई भी तथ्य नहीं निकला, लाखों करोड़ के घोटाले बता दिए गए, और कम्युनिकेशन गैप पैदा करने के लिए मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया नहीं नहीं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि बेबुनियाद आरोप लगाए गए, अगर आप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन शकील जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर 2014 का चुनाव हुआ, ठीक है, बदनाम करने की कोशिश की, इस आधार पर आप सत्ता से बेदखल हो गए। 2019 का भी चुनाव हुआ, वहां पर पहले के मुकाबले दूसरी पार्टी की ज्यादा सीटें आ जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसी के इर्द गिर्द सिमटती हुई नजर आती है। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए, राजनीति का चक्र है। हाँ। आप थ्योरी ऑफ द एलीट पढ़ते हैं। हाँ। कि एक कल्चर दूसरे कल्चर, एक राजनीतिक दल दूसरी राजनीतिक दल आने और जाने का एक क्रॉस प्रोसेस होता है। तो अब 70 साल कांग्रेस ने सेवा की, इस देश की लगातार जनता ने साथ दिया। उसके बाद बीच में एक गैप हुआ, गैप होने के बाद फिर एहसास हुआ कि ये विपक्ष के लोग नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक साजिश रखी। ये देश में जो एक साजिश, नागपुर से एक साजिश चलती है, वो नागपुर से ये साजिश चलती है कि देश की जनता के बीच में अंग्रेजों ने जो किया था कि विभाजन किया जाए। कांग्रेस वो पार्टी है जो सबको लेके चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी क्षेत्र का रहने वाला हो, लेकिन इसमें एक तरह से कम्युनल एजेंडा ले आए। हाँ। और देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का एक बड़ा प्रयास किया गया। यहाँ शकील जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ। शकील जी, एक छोटा सा सवाल मेरा। आपने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो तमाम नेताओं को, तमाम धर्मों को साथ में लेके चलती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है सर, नेताओं की यहाँ पर बात अगर करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है सर, वो 23 नेताओं की चिट्ठी जिसका जिक्र अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी, अगर तमाम नेताओं को साथ में लेकर चला जाता है तो 23 नेता इतने असंतुष्ट क्यों है? क्यों उन्होंने चिट्ठी लिखी? वो 23 नेता असंतुष्ट नहीं है। वो 23 नेता वही बात कह रहे हैं जो आप सवाल कर रही हैं कि कांग्रेस को एक अध्यक्ष राहुल गांधी की शक्ल में मिलना चाहिए। उनका ये डिमांड है। राहुल गांधी एक सिद्धांत के तहत एक पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने जब नाकामी हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पूरी कांग्रेस इस बात पर मुत्तफिक है कि राहुल गांधी को टेक ओवर करना चाहिए और जल्दी हो जाएगा। उसमें कोई एक व्यक्ति भी असंतुष्ट नहीं है। ठीक है, एक छोटा दूसरे डेमोक्रेटिक, एक बात पूरी होने दी, डेमोक्रेटिक पार्टी है। उस डेमोक्रेटिक बड़ी पार्टी है, 136 साल का आज इतिहास बन रहा है, जो दुनिया में कोई इतनी पॉलिटिकल पार्टी इतनी लंबी समय तक। तो वहां अगर कुछ मत का विभाजन हो, भेद हो, ये कोई बोल नहीं, ये तो सबसे बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना, आपने कहा कि अब राहुल गांधी की जरूरत है। एक सवाल मेरा आशीष जी आपसे है कि अगर 2019 लोकसभा चुनाव हारे, कांग्रेस पार्टी हारी, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया,
तो सर इस्तीफा क्या किसी ने मांगा था, और अब कौन कह रहा है कि आप एक बार फिर से अध्यक्ष बनिए? सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी क्या गांधी परिवार है, क्या गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी है, क्या इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आती है? आज कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2014 के बाद धीरे धीरे देश के सभी बड़े राज्यों से उसका सफाया हो गया। पार्टी को चलाने के लिए अध्यक्ष के नाम पर माथापच्ची आज भी जारी है। कांग्रेस का नाराज खेमा कभी लेटर लिखकर नाराजगी दिखाता है तो कभी बगावत करके, पर कुछ नहीं हो पाता। सवाल यह है कि सुकुड़ती कांग्रेस को आखिर ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? 2014 के बाद कांग्रेस देश में अपना वजूद बचाने में लगी है। कभी देश पर राज करने वाली कांग्रेस अब महज कुछ राज्यों में ही सिमट कर रह गई है। एक ऐसी पार्टी जिसके पास गांधी परिवार के अलावा कुछ और विकल्प नहीं दिखता है। असंतुष्टों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वे बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए न तो उनके पास ताकत है और न ही राजनीतिक इच्छा शक्ति। पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर पिछले काफी दिनों से रस्साकशी चल रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद सोनिया गांधी इस बात से संतुष्ट हो गई लगती हैं कि बैठक में राहुल गांधी के दोबारा अध्यक्ष पद संभालने की बात का विरोध नहीं हुआ। वहीं नाराज नेताओं के पास भी कुछ कहने को नहीं दिखा। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष पद छोड़कर गए थे, उससे लगता था कि वो जल्दी ही लौटने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अब उनके परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। उसी बैठक के विस्तार में सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनाई गई थी। किसी समस्या का हल खोजने के लिए पहली जरूरत है कि उस समस्या को स्वीकार करना और पहचानना। वहीं कांग्रेस ऐसा करने में असमर्थ दिखती है। इतना ही नहीं, वो कोई नया राष्ट्रीय विमर्श खड़ा करने में लगातार नाकाम हो रही है। उसका संगठन हारी हुई सेना के शिविर जैसा दिखता है। वहाँ तलवार पर सांड चढ़ाने वालों से ज्यादा बड़ी संख्या अपने घाव सहलाने वालों की है। यानी कांग्रेस समस्या को पहचान ही नहीं पा रही है। यदि पहचानने का प्रयास करती तो पहले गांधी परिवार से ही 2 प्रश्न तो पूछने ही चाहिए थे। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर क्यों गए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और दूसरा ये भी कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी छुट्टी मनाने शिमला क्यों चले गए? क्या ऐसी सहूलियत पार्टी के दूसरे नेताओं को भी उपलब्ध है? चूंकि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष नहीं है, तब आखिर वो किस हैसियत से सभी सांगठनिक फैसले ले रहे हैं? इस फैसले की जवाबदेही किसकी होगी, सोनिया या राहुल की? पिछले लोकसभा चुनाव के पहले से ही पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई प्रियंका के हवाले है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए। उसमें से 4 पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। क्या प्रियंका गांधी से कोई सवाल पूछेगा? बिना जवाबदेही के कोई संगठन आगे बढ़ना तो दूर चलना भी मुश्किल है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कभी पूरे देश पर एक छत्र राज था, लेकिन आज महज 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब, एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार बची है। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में गठबंधन करके कांग्रेस वजूद बचाए हुए है। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। उसे महज 52 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इससे पहले 2014 में कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दरअसल कांग्रेस को जरूरत है ऐसे नेता या नेताओं की जो पार्टी के लिए सपना देखें और उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी करें। अपने राजनीतिक विरोधियों की ट्विटर पर आलोचना कर अपनी जिम्मेदारी समझ लेने से ही कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है। कोई रेस जीतनी है तो उसके लिए मैदान में उतरना और दौड़ना भी पड़ता है। कांग्रेस जिस हालत में है उसमें उसे ऐसा नेता चाहिए जिसमें जोखिम और उसकी जवाबदेही लेने का मादा हो। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो दरअसल यहाँ पर समस्या तलाशनी होगी कि आखिर समस्या कहाँ है और समस्या का निदान कैसे होगा। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद जी, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस को बहुत लंबे वक्त तक कवर किया है, आपसे प्रमोद जी मैं जानना चाहूंगी और यहाँ पर समझना भी चाहूंगी, तमाम प्रधानमंत्री देश को देने वाली आज कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खास तौर पर आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की ही आप अकेली क्यों बात करें, आप तो पूरे देश में कांग्रेस की जो अधोगति हो रही है उसका मूल कारण ये है कि कांग्रेस अब
दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि कांग्रेस में अब नेताओं का अकाल हो गया है। एक समय ये था कि पूरे देश में कांग्रेस के जो क्षेत्रीय दल रहे हों, उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, चाहे आप आंध्रा की बात ले लीजिए, राजस्थान की, भले ही 2-3 जगह पर इनकी आज भी पार्टी है। जो अभी आपने जैसा कहा राजस्थान या आपने मध्य प्रदेश की बात करी, तो आप देखिए कि वहां पर पायलट ने वहां किस ढंग से वहां पर नाराजगी जताई और उसके लिए कांग्रेस को कैसे जतन करने पड़े और किस प्रकार राजस्थान की सरकार बची। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उनके पिताजी भी कांग्रेस के रहे, वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए। ऐसे ही आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश की, जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में लगभग 3 दशक हो गए हैं कांग्रेस के पास संगठनात्मक ढांचा पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर जिलों में उनके पास अध्यक्ष नाम के लिए कोई चीज नहीं है। ये एक गंभीर कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। लेकिन विडंबना ये है कि कांग्रेस 3 दशकों में उत्तर प्रदेश, जिसने कि यहाँ से प्रधानमंत्री दिए, सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मजबूत गढ़ कभी समझा जाता था, वहां पर कांग्रेस का जो आपसी गुटबाजी को वो नहीं संभाल पाए। चाहे गुलाम नबी आजाद जी आए हों, चाहे वो शर्मा जी रहे हों, ये प्रभारी बना के भेजे जाते रहे, लेकिन ढाक के 3 पात रहे। स्थितियां बिल्कुल, नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा। चलिए खास मेहमान और भी प्रमोद जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, फिर आऊंगी मैं आपके पास। और भी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी प्रमोद जी कर रहे थे, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, देश के अलग अलग राज्यों में क्या हुआ। सवाल इस बात को लेकर जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में अब नेताओं का टोटा है, क्या अकाल आ गया है क्या कांग्रेस पार्टी में नेताओं का, कि घूम फिर के फिर राहुल गांधी दिखते हैं अध्यक्ष पद के लिए? नहीं, अगर राज्यों में नेताओं का अकाल आ गया है तो इसकी जिम्मेदारी क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की है? राहुल जी ने तो जयपुर के अधिवेशन में कहा, जब वो उपाध्यक्ष बने, उसके बाद उन्होंने लगातार कहा कि मैं चाहता हूं कि हर राज्य में कम से कम 10-10, 15-15 ऐसे लोग हों जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा माना जाए। तो राज्यों में अगर नेताओं का अकाल पड़ा तो राज्यों में नई पौध को, सेकंड जनरेशन लीडरशिप को किसने मारा? वो राज्यों के नेताओं ने मारा। उन्होंने अपने राज्य में अपने प्रतिस्पर्धियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो खाली जिम्मेदारी ये मान लेना कि सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है या सारी जिम्मेदारी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की है, ऐसा नहीं है। हमको ये भी देखना पड़ेगा आखिर किसने मारा। सुनील जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठा दिया है कि नई पौध जो है कांग्रेस में, उसको किसने मारा। इससे पहले हमने देखा सर कि बुजुर्ग वर्सेस जो युवा का जो एक लड़ाई चलती हुई आ रही है कांग्रेस में से, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को बहुत बेहतर तरीके से नहीं सुना जाता। जो बुजुर्ग है वो उनकी बातों को इतने तवज्जो नहीं देते हैं। गुलाम नबी आजाद की बात करें या फिर दिवंगत नेता जिस तरह से अहमद पटेल भी रहे और तमाम जो और नेता है, बुजुर्ग नेता, उनकी बात करें तो वहां राहुल गांधी की बातों को क्या उतने वेटेज दी जाती है जितनी एक अध्यक्ष की बातों को दी जानी चाहिए? उस वक्त की मैं बात करूं जब वो अध्यक्ष थे। नहीं, उस वक्त वो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष की बात तो अध्यक्ष इज द बॉस इन कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। इन कोई सर्कमस्टेंसेस में कांग्रेस अध्यक्ष डिक्टेटर भी हो सकता है। इतनी पावर उसके पास होती है जब होती है, बिल्कुल। लेकिन हर एक कांग्रेस का अध्यक्ष हर एक को सबको साथ लेके गया। अब इनको उनकी खेती भी प्रॉब्लम में आ गए, ऐसा इनको लगा। नहीं, वो नई पौध जिसका जिक्र अभी पंकज जी कर रहे थे, उसको किसने मारा? नहीं, ये तो बहुत वो लंबी कहानी होगी। लेकिन संक्षिप्त में कांग्रेस में जिस दिन नॉमिनेशन कल्चर आ गया, उसी दिन ये होना ही होना था। नॉमिनेशन कल्चर कि मैं मेरे भतीजे को बनाऊं या मैं जिसको नॉमिनेशन करूंगा, वो चुन के नहीं आएगा, चुन के नहीं आएगा। कांग्रेस का डीएनए क्या बन गया? डीएनए डायनेस्टी बन गया। ये बहुत गलत हो गया। तो डायनेस्टी बन गया। कांग्रेस का डीएनए डेमोक्रेसी चाहिए, तो डायनेस्टी बन गया तो उससे प्रॉब्लम आ गई। तो ठीक है, एक सवाल मेरे यहाँ पे आपसे है शकील जी, क्योंकि युवाओं की बात की जाती है, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। सर, युवाओं को क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में इतनी तवज्जो नहीं दी जाती? अगर हाँ दी जाती है तो राजस्थान में जिस बात का जिक्र अभी प्रमोद जी कर रहे थे, वो स्थिति क्यों देखने के लिए मिली कि सचिन पायलट को बगावत करनी पड़ी?
ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लेते हैं। ये स्थिति क्यों देखने के लिए मिल रही है कांग्रेस में? आपके सवाल में ही इसका जवाब है कि सिंधिया जी या सचिन पायलट हों, ये दोनों अगर इनको तरजीह नहीं दी गई होती तो चीफ मिनिस्टर की रेस में कैसे पहुंच गए? अब वो पार्टी को तोड़ने की जो साजिश सिंधिया जी ने की, उसके पीछे क्या राज है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये जो बीजेपी की सरकार है वो किन किन हरबों का इस्तेमाल करता है हर तरह से तोड़ने के लिए लोगों को, जाती तौर पे उनको ईडी का डर दिखा के, मुझे यहाँ ये समझाने की कोशिश करिए, क्या वाकई जितनी तवज्जो युवाओं को देनी चाहिए, जितनी प्राथमिकता युवाओं को देनी चाहिए, क्या उतनी प्राथमिकता या उतने तवज्जो क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में मिली है? आप क्वेश्चन जब आप करें तो जवाब भी सुने। बिल्कुल। जब भाई मैं कह रहा हूं कि उसका आपके क्वेश्चन में ही कि सिंधिया यंग, पायलट यंग, ये दोनों चीफ मिनिस्टर की रेस के लिए खड़े हो गए, तो कांग्रेस पार्टी में युवाओं को महत्व दिया गया, बढ़ाया गया, तब तो ये यहां तक पहुंच गए। आप कांग्रेस कमेटी के एआईसीसी को देखिए, उसमें कितने युवाओं को सचिव के पदों पर दिया गया। ये लड़ाई वो युवक का नहीं है, लड़ाई ये है कि एक ऐसी आइडियोलॉजी की पार्टी सामने आ गई है जो चाहती है कि सत्ता में अकेले रहे और सारी पार्टियों को खत्म कर दें, उसके लिए सब जायज नाजायज सब तरह का इस्तेमाल करें। ठीक है शकील जी, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं, उसके बाद आगे रुख करेंगे आशीष जी का। प्रमोद जी जल्दी से बात रखिए। मैं देखिए दो बातें कहना चाहूंगा। अभी पंकज जी ने जो कहा कि उसमें क्षेत्रीय नेताओं ने वहां पर ये लेग पुलिंग करी और स्थानीय नेताओं को सेकंड लाइन नहीं बनने दी, इसके लिए जिम्मेदारी पंकज जी से मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि आखिर अगर आपके परिवार में घर का मुखिया अगर चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है तो परिवार बिखरेगा। वही स्थिति कांग्रेस की है। जब अगर लॉयल्टी अगर खाली आदमी के काम की, आदमी के जनाधार का अगर सम्मान नहीं होगा, परिवार का या जो मुखिया है खाली उसकी चमचागिरी होगी, तो संगठन की या परिवार की यही दुर्गति होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये जो अभी आपने कहा, जो अभी इस पंकज जी के बाद जो वक्ता कह रहे थे, मैं ये जानना चाहूंगा कि 77 का जरा ध्यान दीजिए। 1977 में जब यूपी में 85 सीटें कांग्रेस हार गई थी, आंध्र प्रदेश में वहां 42 में से 41 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। वहां पर जो है वाईएस रेड्डी को क्यों हटाया गया? क्या वहां क्षेत्रीय लोगों ने हटाया? और अगर हटाया गया तो कांग्रेस का नेतृत्व तो शीर्ष नेतृत्व तो क्या कर रहा था? कांग्रेस की अब जो दक्षिण भारत जो मजबूत गढ़ वहां रहा है वो धीरे धीरे क्यों दलक रहा है? फिर बीजेपी को दोष देना या किसी विपक्ष, किसी सत्तारूढ़ दल को दोष देना, मैं समझता हूं कि अपनी नाकामी को छुपाने जैसा है। शकील जी जल्दी से बात अपनी रखिए। मैं 1 मिनट कह रहा था कि जो आप इन्होंने कहा ये बात सही नहीं है, उचित नहीं है। सवाल पैदा ये होता है कि हर चीज का एक टाइम होता है, एक टाइम आ रहा है। अभी लोग दिग्भ्रमित हैं, देश की जनता दिग्भ्रमित हुई है। और अगर दानिश की बात करते हैं तो अभी आप सिंधिया की बात कर रहे हैं, वो क्या थे? आप पायलट की बात कर रहे हैं। पायलट की जगह पर अगर अशोक गहलोत जी को, जो एक साधारण परिवार के ओबीसी के सदस्य हैं, उनको अगर मुख्यमंत्री नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जब यही मैंने सर आपसे सवाल पूछा था, कंट्राडिक्टरी है, ये कंट्राडिक्टरी बात है। इसलिए कि कांग्रेस का विरोध करना है, इसलिए हर चीज को बोलना है। कितने पुत्रों को टिकट दिया है बीजेपी में, उनके सांसद हैं, उनके विधानसभा में हैं, उनके चीफ मिनिस्टर तक के बने हुए हैं, उनकी चर्चा तो होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? शकील जी यही सवाल तो सर मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या कांग्रेस पार्टी में बुजुर्ग वर्सेस युवा हो गया है? अशोक गहलोत को वहां पर मौका दे देना, कमलनाथ को मध्य प्रदेश में मौका दे देना, और इस तरह से जो चीजें चलती हुई आ रही है। कमलनाथ कोई के बेटे नहीं थे, वो संघर्ष करके आए थे। तो एक तरफ आप डायनेस्ट की बात करते हैं तो दूसरी तरफ दो डायनेस्ट को छोड़ के अगर आम साधारण कार्यकर्ता को अगर जिम्मेदारी दी गई तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। ठीक है, छोटा सा सवाल मेरा भी आशीष जी से, अलग बात है। ठीक है आशीष जी, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का, प्रमोद जी मैं आऊंगी फिर दूंगी आपको मौका, लेकिन आशीष जी से मेरा सवाल है। आशीष जी जिस बात का जिक्र अभी प्रमोद जी कर रहे थे कि ऐसा वक्त जब
पार्टी बीमार हालत में है। जब घर का मुखिया होता है, घर में कोई सदस्य बीमार होता है, परिवार बीमार होता है, तो घर का मुखिया की क्या जिम्मेदारी होती है? घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाए। अब जब पार्टी बीमार स्थिति में है, जब कांग्रेस पार्टी की हालत अभी आपको पता है कि महज 52 नहीं है कांग्रेस पार्टी। सर क्या बोलेंगे अभी क्या स्थिति है? बीमार नहीं है। कभी क्या बीजेपी स्थिति है? को भी 2 सीट होती थी पार्लियामेंट के अंदर। हाँ, आज कितनी सीट? आज कितनी सीटें हैं सर? 2014 में ये फेल सर, हो जाएंगे 24 में। सर 2014 में 44 सीट पर और 2019 में 52 सीट पर सिमट जाना कांग्रेस पार्टी का, ये बीमार स्थिति नहीं है तो और क्या कहेंगे आप? नहीं, 2 सीट भी थी ना बीजेपी को, कभी आज आ गई। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सर मैं तो हालात की बात कर रही हूँ ना सर, स्थिति की मैं बात कर रही हूँ शकील जी। आप सवाल को समझिए सर। आज नौजवान रोड पर है, उनको धोखे दिए गए, उनके 15। सर जनता है, जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, आपके लिए भी सर्वोपरि होगी और सभी के लिए सर्वोपरि है। आशीष जी से मेरा एक सवाल है, मैं छोटा सा जवाब चाहती हूं उनसे कि इस बीमार स्थिति में क्या घर की मुखिया की जिम्मेदारी होती है और क्या राहुल गांधी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए आपको लग रहा है कि दिखाई दे रहे हैं? वो तो विदेश घूम रहे हैं। देखिए कांग्रेस बीमार नहीं है, देश बीमार स्थिति में है, ठीक है। और राहुल गांधी इस समय अध्यक्ष नहीं है। 2019 सर के बाद आज उन्होंने अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर एक अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो आप सौंपने ही वाले हैं ना, अध्यक्ष के तौर पर उन्हें ही देखते हैं ना। उन्होंने अपने 2019 के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक चुनावी प्रक्रिया चल रही है और अभी आप बता रही थी, युवा की बात कर रही थी। हम लोग युवा कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया लेके आए। हम जैसे युवा, हम लोगों के परिवार देखो कांग्रेस नहीं, आप ये सुनिश्चित करेंगे क्योंकि राहुल गांधी तो ये कहते हैं। सर एक सुन लीजिए आशीष जी सवाल सुन लीजिए, आप सच बोलने के बाद ऐसे नहीं ना, आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, धैर्य रखिए। आप कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखिए अपने सामने ताकि जनता तक अच्छा संदेश पहुंचे। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर राहुल गांधी, या तो आप ये सुनिश्चित कर दीजिए कि राहुल गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष नहीं बनेंगे, क्योंकि अब एक बार फिर से जो चुनाव हो रहे हैं, या तो ये सुनिश्चित करिए कि राहुल गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष नहीं बनेंगे, या फिर ये मान लीजिए कि वो पार्टी के मुखिया पहले भी थे और अभी भी है। कांग्रेस पार्टी के 99% कार्यकर्ता की हार्दिक इच्छा है कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने। तो सर उन्हें हटाया किसने था? कश्मीर से कन्याकुमारी, सुनिए, कश्मीर उन्हें हटाया किसने था? आप बात सुन लीजिए, आप बात सुनिए नेहा जी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कपूरथला से लेकर अगरतला तक हर जगह राहुल गांधी जी जो हैं मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। एक सर्वमान्य नेता हैं। हम कार्यकर्ताओं की डिमांड है हटाया किसने था? अध्यक्ष बने। उन्होंने इस्तीफा दिया था, उनको किसी ने हटाया नहीं था। उन्होंने वही तो मैं कह रही हूँ, उन्हें हटाया किसने था? उन्होंने अपना इस्तीफा दिया जिम्मेदारी लेते हुए, और ये भी कहा उस वक्त कि उनके परिवार का, यानी कि गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष अगला नहीं होगा। एक सवाल मेरा सुनील जी आपसे है कि ऐसे नेता जो कि अमेठी से अपनी सीट ना बचा पाए हो, वो नेता अगर ये कह रहे कि कन्याकुमारी तक सब चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी के अगले अध्यक्ष बने, तो वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो ऐसे में ये सवाल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? आपसे मैं सवाल लूंगी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे मुझे लेना है, बहुत जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरअसल बात यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी की हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 136वां अपना स्थापना दिवस मना रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले सुनील जी आपसे मेरा एक सवाल था, क्योंकि जिस लोकप्रियता की बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे आशीष जी, उनका कहना है कि राहुल गांधी ही एक बार फिर से अध्यक्ष बने, ये हर कार्यकर्ता चाहता है, लेकिन वही कार्यकर्ता और वही जो नेता है जिसको आप अध्यक्ष एक बार फिर से बनाना चाहते हैं, वो खुद अपनी अमेठी की सीट नहीं बचा पाए, तो कैसे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जाए? नहीं, उसका क्या है, कोई एक सीट हारे इसीलिए आप वो पॉपुलर नहीं है ऐसा कहना सही नहीं होगा। वो तो उसके बहुत कारण रहे होंगे अमेठी के लॉस के, वो तो अलग, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अभी के हालात में अगर सरकार को कोई जो सबसे जोर टक्कर दे रहा है ऑपोजिशन का नेता, वो राहुल गांधी है। ये कोई भी मानेगा। चीन का सवाल हो या बाकी कोई भी सवाल हो जिसके बारे में बाकी लोग बोले नहीं है, उसके बारे में उन्होंने हमेशा आवाज उठाई। तो
अगर आप कहाँ भी जाए तो मोदी के अगेंस्ट कौन है, वो राहुल गांधी है, ये एक मैसेज गया है। अब वो कितना आज की मीडिया यानी आज की मीडिया कोट एंड कितना उसको पकड़ पाती है वो अलग है। वो उसके बारे में मुझे बोलना नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अपना स्थान तो बना लिया है, स्थान बना लिया है। ठीक है, एक सवाल मेरा प्रमोद जी आपसे है, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि पुनरुद्धार कैसे होगा कांग्रेस का, हमने ये तो बात कर ली कि आखिर कांग्रेस में कहां कहां खामियां हैं, कहां कहां कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को दूर कैसे किया जाए कांग्रेस के अंदर, उसका एक बार फिर से पुनरुद्धार कैसे होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रमोद जी। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये जो अभी कमजोर की बात आपने कही थी, मैं एक सेकंड में एक बात कह दूं कि गुलाम नबी आजाद जी, शशि थरूर और सिब्बल साहब, ये सारे लोग, ये युवा तो नहीं थे, ये राजेश पायलट या वो तो नहीं थे, पुराने सीनियर लोग हैं। ये लोग भी कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े क्यों कर रहे हैं? क्या इन पर भी सवालिया निशान लगाया जा सकता है? कहीं ना कहीं कांग्रेस में खामियां हैं। बिल्कुल, दो चीजें हैं। एक तो कांग्रेस को मैं समझता हूं कि देश की राजनीति ने जो करवट ली है, एक तो देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उससे कांग्रेस को या विपक्ष को दूर हटना होगा और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की राजनीति करनी होगी। दूसरे जो परिवारवाद और गणेश परिक्रमा की जो राजनीति में एक चलन हो गया है कि जो मुखिया है गणेश परिक्रमा करने की जो राजनीति में एक चलन आ गया है, जब तक ये चीज समाप्त नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का पुनरुद्धार हो सकता है। कांग्रेस को चाहिए कि वो वहां क्षेत्रीय नेताओं को वहां पर करे, जो लीडरशिप वहां डेवलप करे, संगठन को मजबूत करे, बजाय इसके कि जो गणेश परिक्रमा करे जिसका कोई वजूद नहीं हो, लेकिन गणेश परिक्रमा के कारण वो प्रदेश का अध्यक्ष होगा। तो अगर ऐसे लोग जो ला के खड़े कर दिए जाएंगे, जो जिनकी जमीन नहीं होगी, जमीन आधार वाले लोगों को, युवाओं को खोजना होगा और उनको प्रमोट करना होगा। और आप ये छोड़ दीजिए, मैं दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा कि यूपीए की चेयरपर्सन कांग्रेस रही है। अब क्या वजह है, क्या कारण है? क्या इसमें भी युवाओं का योगदान है कि अब चेयरपर्सन भी अब वो बाहर के लोगों को देने पर विचार हो रहा है? ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है जो ऊपर से नीचे तक सवालिया निशान खड़ा करता है। ठीक है, एक सवाल मेरा यहाँ पर पंकज जी आपसे है कि क्योंकि अब 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना है, उन राज्यों में भी अपने संगठन को और बेहतर तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो जो कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है? कांग्रेस की और राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो जंग के उसूल निभाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो युद्ध और प्रेम में सब जायज है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए ऐसा नहीं है। तो वो छल की, प्रपंच की, साम दाम दंड भेद की राजनीति नहीं करते। तो जब आप जंग उसूलों के साथ करना चाहेंगे तो इस कमी का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। ठीक है, समाज को बांटना नहीं है, ठीक है, जात बिरादरी की बात करनी नहीं है। ठीक है। तो ये आदर्श और ये मूल्य जब राजनीति में स्थापित करने हैं, जो कि एक सही रास्ता है, तो थोड़ा बहुत चुनावी नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है, एक छोटा सा रिएक्शन मुझे आपसे चाहिए सुनील जी, क्योंकि हम पुनरुद्धार की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस में कैसे परिवर्तन होना चाहिए, कहां कहां पर परिवर्तन की गुंजाइश है और कैसे, क्या वाकई आपको भी लगता है कि जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि अब नए चेहरों को भी मौका देना चाहिए कांग्रेस में, अब चाहिए कि कुछ अलग हो, कुछ नया होना चाहिए कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस में ज्यादा डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अच्छा जी, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीचे से ऊपर हो गया तो स्तर के नेताओं को मौका मिलना। नहीं, जब मिल नहीं रहा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, हाँ, ऊपर से थोपा नहीं जाए, कैसा डीसीसी का प्रेसिडेंट एआईसीसी ने अनाउंस नहीं करना चाहिए, वो पीसीसी ने डिसाइड करना है, वो डीसीसी में इलेक्शन होना चाहिए। ऐसे करके जब निकलेंगे तो जमीन के नेता और ज्यादा ऊपर आए। ऊपर से नॉमिनेशन कल्चर जाना चाहिए, फिर एक आपकी ज्यादा ईयर टू द ग्राउंड जिसको बोलते हैं कि क्या चल रहा है, ये नेतृत्व को ज्यादा समझना चाहिए। देखिए, अब महाराष्ट्र में लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुई तो इनको पता ही नहीं कि उनकी 40 सीटें आ गई, वैसे ही वहां ज्यादा किसी ने जाके प्रचार नहीं किया। इतनी कांग्रेस इतनी मजबूत है, तो
इतनी मजबूत कोई किसी ने देखा नहीं, तो भी फसल। चलिए एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पे आशीष जी आपसे है कि वाकई क्या आपको भी लगता है कि जमीनी स्तर से जो नेता हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए और जमीनी लोगों से जुड़ाव कांग्रेस का और ज्यादा होना चाहिए अगर कांग्रेस को बेहतर करना है या उसका प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए? तो देखिए, जमीनी स्तर के नेताओं को मौका मिल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो है जमीन पार कर नेता बने हैं, 2 बार विधायक बने हैं, बहुत ही साधारण परिस्थिति से आते हैं, वो 2 बार विधायक बने हैं और आज 9 साल की राजनीति में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, सड़कों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे यहाँ आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया है, छात्र संगठन हो हमारा युवा कांग्रेस हो, हमारे यहाँ चुन के आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया के तहत लोग आते हैं, उसमें और अच्छे लोगों को मौका मिल रहा है। जमीन पर चलिए मौका मिल रहा है और मौका मिलना भी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि जल्दी कांग्रेस का पुनरुद्धार होगा और जो खामियां हैं कमियां हैं उसको भी जल्दी से दूर किया जाएगा, उसको भी पाटा जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।